हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर कौर। आज मैं आपके साथ एक स्क्रीनर शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑल टाइम हाई स्टॉक फाइंड कर सकते हो, कैसे मैं मैन्युअली करती हूँ, कैसे आप इसको मतलब स्क्रीनर यूज़ करके कर सकते हो। ये सारा मैं डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जो कि ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी है, कि मतलब कैसे हम अगर स्टॉक है कोई ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो कैसे हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता ही होगा स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, बट आपको किसी भी एक या दो या तीन स्ट्रेटजीज में आपको मास्टर करना होता है। मैं बेसिकली 2 से 3 स्ट्रेटजीज फॉलो करती हूँ। पहली मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं वो स्टॉक फाइंड करती हूँ जो कि डाउन ट्रेंड में हो और अभी रिसेंटली उसमें हायर हाई का पैटर्न बन रहा हो। सेकंड मेरा रहता है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो उस पर मैं अपना टारगेट लेने की कोशिश करती हूँ, उसमें एंट्री लेने की कोशिश करती हूँ। थर्ड मेरी रहती है कि जिसमें कोई ब्रेकआउट आ रहा हो, ब्रेकआउट जैसे आ रहा हो मतलब कि बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा हो मोस्टली, तो मैं उसमें ट्रेड करना पसंद करती हूँ। तो मेरी ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो तो बेटर रहता है। अगर आप तो मतलब 5-10 आप रोज़ ही यूट्यूब खोलते हो और 10 स्ट्रेटजीज देख रहे हो, काम आप किसी पे नहीं कर रहे, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो बेटर अप्रोच ये रहती है कि आप 2 से 3 स्ट्रेटजी फॉलो करो और उसी के बेसिस पे डेली ट्रेड लो, ठीक है। और कभी भी अपनी सारी कैपिटल एक स्टॉक में कभी भी मत डिप्लॉय करो। जितनी कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज आप एक स्टॉक में करो और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करो। रिस्क मैनेजमेंट का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10,000 के पीछे 500 या 1000 का लॉस ले सकती हूँ, तो मैं क्वांटिटी उसी हिसाब से बाय करूँगी कि कल को मेरा 1000 रुपये डूब भी जाए तो मुझे इतना दुख नहीं हो कि मैं सदमे में मतलब सारा दिन मैं सदमे में रहूँ। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिज़नेस की तरह ही हमको करना होता है और ये एक बिज़नेस ही होता है, ठीक है। तो आप हाँ अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो अच्छी रखो, बिल्कुल हायर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको मतलब इतना ही अचीव करना है। आप इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करो कि एक दिन आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट ओवरऑल आपको बिज़नेस में प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं फाइंड करती हूँ जो हमारा मतलब ऑल टाइम हाई है, और उसकी मैं आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनएससी की साइट पे जाती हूँ, या आप सीधा गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ये लिंक भी मैं अपनी वीडियो में शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या सर्च करो 52 वीक्स हाई लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 52 वीक्स हाई में स्टॉक दिख जाएंगे। ये वो स्टॉक हैं जो 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रही हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, मैं किसी जो स्कैनर है उस पर डिपेंड नहीं करती, मैं खुद का एनालिसिस करती हूँ। मैं ये 52 वीक्स हाई क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें मेरा हायर हाई पैटर्न बन रहा हो, जिनमें मेरा ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा होगा, मतलब बॉक्स पैटर्न बन रहा होगा, कोई अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो कोई भी स्कैनर मुझे सारे एकदम से सर्च करके नहीं देगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये स्टॉक को मैं मैन्युअली करती हूँ। सपोज करो ये पहला स्टॉक है एस का, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी कि ये अपने 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं अपने ब्रोकर पे जाऊँगी, वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इसको अभी मैं वॉच लिस्ट में ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरा एनालिसिस खुद का पेंडिंग है, ठीक है। जो यहाँ पे एनएससी की साइट है 52 वीक्स हाई वाली, तो इन्होंने मुझे स्टॉक का नेम बता दिया, बट मेरा एनालिसिस अभी पेंडिंग है। तो अगर आप मंथली चार्ट पे आओगे सबसे पहले, तो मंथली चार्ट पे देखो तो ये स्टॉक है जो हाई अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पर अभी इसमें मुझे ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा कि इस पर मैं ट्रेड लूँ, तो अभी मैं इस पर ट्रेड नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, देखते हैं ASMS करके। ASMS वॉच लिस्ट आपको तब बनानी है जब आपको आपका एनालिसिस पूरा सा आपको पता हो कि आप ये स्टॉक आपको आगे चल के एनालिसिस करने हैं। इसमें भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। आपको ये सब मैन्युअली करना पड़ेगा, मुझे पता है मैन्युअली करने में बहुत टाइम लगता है, बट यही है तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो ये जो
स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं, अपने 52 वीक्स हाई पे चल रहा है, पर इसका ऑल टाइम हाई नियर ही है। तो ये देखो, अगर आप इसका ऑल टाइम हाई ये है, बेटर रहता है लाइन ड्रॉ करने की बजाय आप एक चैनल ड्रॉ कर लो। मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हो। चैनल की ऑप्शन आती है तो आप यहाँ से देखो, ठीक है, आप एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये 52 वीक्स हाई पे है, बट ये ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे मार्क कर लिया, मतलब इसको मैं आने वाले टाइम पे मैं अपने वॉच लिस्ट में रख सकती हूँ कि जैसे ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हम देखते हैं, और भी बहुत सारे चार्ट होंगे। तो कोलपाल देखते हैं एक बार। इसके मंथली चार्ट पे आते हैं। तो मंथली चार्ट में मुझे एज सच मेरा पैटर्न नहीं दिख रहा। ये पैटर्न फेल भी होंगे, पास भी होंगे, बट आपके रिस्क रिवॉर्ड पे मैनेज करता है। और कितनी आपकी जो, मतलब अगर आप 45 ट्रेड्स ले रहे हो, उसमें हाफ से ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो उस पर भी बहुत मैटर करता है। तो ये कोल इंडिया का चार्ट है, देखो यहाँ पे। तो ये लास्ट जो है वो ऑल टाइम हाई था, इसका यहाँ पे ब्रेक हो गया है मंथली चार्ट में। तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताती हूँ, ठीक है। ये देखो हाई था, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ये साफ साफ हमें दिख रहा है ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, मैं इसके वीकली चार्ट पे आ जाऊँगी, ठीक है। अगर देखो तो ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इसके हाई पे मैं एंट्री ले लूँगी। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हाँ ब्रेकआउट दिया, ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल है। इसका लो मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूँगी 417 का, थोड़ा मैं इससे नीचे ही रखूँगी, ठीक है। और इसका हाई जैसे ब्रेक होगा मैं एंट्री ले लूँगी। जितना मेरा रिस्क होगा उसका डबल मैं रिवॉर्ड लेके निकल जाऊँगी। 1:2 के हिसाब से बेटर अप्रोच रहती है, 1:1 फॉलो करो और 1:2 के लिए ट्रेल करते रहो, ठीक है। तो ये कोल इंडिया का चार्ट है, ऐसे आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जिनमें आप देखो कि बहुत अच्छे पैटर्न्स बन रहे होंगे। कईयों में, मतलब मैं यहाँ से क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं किसी जो स्कैनर है उस पर डिपेंड नहीं करती। कल को कोई स्कैनर मतलब महंगा हो जाए या पेड वर्जन आ जाए तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, या बहुत सारे लोग होंगे, मैं अफोर्ड कर भी लूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एनालिसिस खुद से करें बिना किसी स्क्रीनर के, तो वो बेटर रहता है, हम सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि आप अपना एनालिसिस खुद करो और कम से कम डिपेंडेंसी रखो। अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली आप स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो, और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो तो भी बहुत बढ़िया है, आप स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 52 वीक्स हाई वाली स्ट्रेटजी जो है, इस लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बेसिस पे आप ऑल टाइम हाई में एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये स्टॉक है BLB लिमिटेड, ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा, पर ये अपने 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हायर हाई पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी अपनी रडार में रख सकती हूँ कि हाँ मैं आने वाले टाइम में इसमें ट्रेड लूँगी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये था मैनुअल तरीका जिसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि आपको काफ़ी टाइम चाहिए ये सारे स्टॉक देखने में, ढूंढने में। मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे कम टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस चाहिए और टाइम चाहिए इसके लिए। सेकंड क्या है कि जो स्क्रीनर है या स्कैनर बोल दो, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। तो आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा यहाँ से ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का मैंने खोल दिया है, इंडियन स्टॉक्स एट देयर ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सारे स्टॉक्स जो भी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे होंगे। बेसिकली आंखें बंद करके इस पर ट्रेड नहीं लेना है, हमें अपना एनालिसिस खुद करना है। तो आयुष चल रहा है तो मैं आयुष को सर्च करती हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं आयुष में क्या पैटर्न बन रहा है। हाँ, तो अगर आयुष में देखो तो इसका ऑल टाइम हाई ये था, ठीक, ये इसका ऑल टाइम हाई था। अभी इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, मंथली चार्ट है तो मैं वीकली पे जाऊंगी, ठीक है।
इस कैंडल ने मेरा ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल ने, ठीक है। तो इसका हाई जैसे ब्रेक होता मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, मतलब कि 95.50 96 के आसपास मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, और स्टॉप लॉस मेरा रहता 79 के आसपास, मतलब इससे 2 पॉइंट नीचे, ठीक है। और टारगेट रखती मैं 1:2 के हिसाब से। सेम ऐसे ही ये इजी हो जाता है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप दोनों लिंक खोल के देख लेना, और जैसे आपको लगे आप उसको फॉलो करके आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। कुछ भी डाउट हो इस स्ट्रेटजी में तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगी जितना जवाब हो सके मैं आपको दूँ। और प्लीज़ 1 या 2 स्ट्रेटजी ही यूज़ करो, ज़्यादा स्ट्रेटजी मत यूज़ करो, और जर्नल मेंटेन करो, वहाँ पे लिखो भी कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितने आप लॉस में चल रहे हो, कितना प्रॉफिट में चल रहे हो, ये सारा कुछ अच्छे से लिखो, तभी आपको मतलब पता चलेगा कि आपको ट्रेडिंग में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। इससे पहले मैं ऑप्शंस में भी करती थी, पर मेरा क्या रहता था, मतलब अगर मैं 10 ट्रेड ले रही हूँ, मेरी 6 ट्रेड उसमें से सही रहती थी ऑप्शंस में, 4 गलत हो जाती थी, पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं था, और कि मैं इतना वो पर्सन नहीं हूँ कि जो इतना रिस्क बेयर कर सकूँ। तो मुझे क्या होता था, मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती थी, हाय मेरा इतना लॉस हो गया, हाय मेरा इतना लॉस हो गया। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन छोड़ दिया और मैंने स्विंग ट्रेडिंग को पकड़ा। और जब से मैं लास्ट 6-7 मंथ से स्विंग ट्रेडिंग ही कर रही हूँ, बहुत कम कैपिटल से करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको आयुष का बताया, तो 96 पे चल रहा है, मैं इसकी हार्डली मैं इसकी 20 क्वांटिटी लूँगी, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मुझे हफ्ते में या 2-3 दिन में मुझे 200-400 रुपये आते हैं तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरी कैपिटल कम है, ठीक है। ऐसे क्योंकि बिगनर के लिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप अलग अलग स्टॉक्स में लगा दो, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। मैंने स्विंग ट्रेडिंग में मतलब अपने पूरे पोर्टफोलियो में लास्ट से मैंने मतलब अराउंड 40% रिटर्न जनरेट किया है। तो मुझे लगता है फॉर मी स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेटर अप्रोच। आप अपने हिसाब से अपनी अप्रोच, अपना सिस्टम, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी अच्छी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। कोई टिप्स नहीं दे रही आपको, आप अपना एनालिसिस करो। जितना आप खुद से सीख के करोगे उतना ही आप सक्सेसफुल रहोगे। और ट्रेडिंग में किसी से टिप्स लेना या किसी के बेसिस पे कुछ करना बहुत गलत चीज़ होती है। आप अपना एनालिसिस करो, सीखो। जो मैं वीडियो शेयर करी आप उसको सीखो, इम्प्लीमेंट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, फिर उसके बाद आप उसको एक्चुअल क्वांटिटी बाय करो। जैसे 1-2 क्वांटिटी बाय करो, उसका रीज़न कॉपी में लिख लो या एक्सेल में लिख लो, जर्नल मेंटेन कर लो, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। कोई आपको ये नहीं सिखाएगा। मुझे खुद बहुत टाइम लगा ये सीखने में, इसीलिए आपको गाइड कर रही हूँ कि अपने बेसिस पे करो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो बताइएगा। थैंक यू सो मच।